वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर यानी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पैरामीटर है वो दिए हुए हैं। ठीक है, एक रूम है और रूम से अटैच्ड बरामदा है और कुछ फाउंडेशन का डायग्राम है वो बना हुआ है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है ये भी हम बताएंगे कि मतलब क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। पहले कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स है उसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में बरामदा होता क्या है, बरामदा दिखता कैसा है। ठीक है, रूम है यहाँ पे, ये जो रूम अटैच्ड है इसको किस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब छोटे छोटे टर्म्स हैं उसका मीनिंग किस तरह से समझेंगे। फिर क्वेश्चन का डिमांड क्या है और जो डिमांड है उसी तरह से हम लोग सप्लाई करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पोर्शन है जो क्वेश्चन में दे रखा है बरामदा, एक्चुअली में दिखता कैसा है। देखो आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे स्टेयर है और ये जो हाइट होता है ये हाइट कहलाता है प्लिंथ लेवल या प्लिंथ हाइट। ठीक है, और प्लिंथ हाइट पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो आगे जो ओपन एरिया होता है जहां पे आपको 3-4 कॉलम दिख रहे होंगे, ये एरिया कहलाता है बरामदा। ये दिया क्यों जाता है, मान लो कि आपके घर में कोई पोस्टमैन या कोई एक गेस्ट आते हैं तो वो उनको स्टैंड करने के लिए, खड़ा होने के लिए एक शेडेड पोर्शन चाहिए होता है। जैसे कोई भी एक पर्सन आए आपके घर पे तो वो डायरेक्टली धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या बारिश हो रही है तो स्टैंड होने के लिए एक जगह चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जगह होता है बरामदा। ठीक है, पोस्टमैन आया आपके दरवाजे पे, उसने कॉल बेल बजाया और वो बरामदा में खड़ा रहेगा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देखो आप डिफरेंट इमेज देख सकते हो बरामदा का। ठीक है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बरामदा होता है वो बिल्डिंग के फ्रंट का पार्ट होता है। जो कॉलम कुछ वहाँ पे फ्रंट में दिखते हैं, एक लेबल प्लेटफॉर्म होता है, वो स्टैंड होने के लिए एक जगह दिया जाता है। ठीक है, मेन घर में इंटर होने से पहले जो भी गेस्ट आते हैं बरामदा में खड़े रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बरामदाज हो सकते हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये आपको दिख रहा है फ्रंट का पोर्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये एक सिंगल रूम है। सिंगल रूम के सामने एक बरामदा है जहाँ पे ये एक पिलर दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 पिलर है। पिलर का साइज कुछ ऐसा है। ये तो ऊपर से दिख रहा है, मतलब जब हम लोग स्टेयर से, सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो सीढ़ी से चढ़ने के बाद बरामदा में पहुंचेंगे तो ये बरामदा दिख रहा है। ये ऊपर से सारा डायग्राम दिख रहा है। जब हम लोग नीचे जाएंगे तो बरामदा के पास ये जो वॉल होता है, दीवार होता है चारों तरफ, यहाँ पे जो वॉल होता है ये नीचे में रहता है, जिसको डॉर्फ वॉल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डॉर्फ वॉल। डॉर्फ वॉल, DWARF, डॉर्फ वॉल। किसको बोला जाता है डॉर्फ वॉल? ध्यान से समझना। ये जो मेन वॉल है चारों तरफ बिल्डिंग के साइड में है, वो मेन वॉल है। इसको क्या बोलते हैं? मेन वॉल। ठीक है, मेन वॉल। और ये जो दीवारें होती है, देखो ऊपर की बात नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्लिंथ के नीचे जब हम लोग ग्राउंड लेवल से नीचे चले जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे फाउंडेशन देना पड़ेगा। देखो बाबू, ये जो है ये पिलर का फाउंडेशन है, यानी पिलर के नीचे हम लोग जाएंगे तो इस तरह से फाउंडेशन दिखेगा। दिस इज द फाउंडेशन फॉर द पिलर एंड दिस इज द फाउंडेशन फॉर द वॉल। ये जो साइड में वॉल है ना, इसको बोला जाता है डॉर्फ वॉल। क्या बोलते हैं इसको? डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ वॉल। देखो डॉर्फ एक इंग्लिश वर्ड है। डॉर्फ का मतलब होता है बौना। क्या होता है? बौना। बौना शायद, एम आई राइट या नॉट, देख लेना। बौना जिसका हाइट कम होता है ना, लेस हाइट। ठीक है, बहुत कम होता है, छोटा सा हाइट होता है, उसको बोला जाता है बौना। डॉर्फ वॉल जिसका हाइट कम होगा। देखो अगर यहाँ से ग्राउंड लेवल से नीचे तक जाके देखो तो 30, 20, 50 और 20, 70, 70 सेंटीमीटर इसका हाइट है। राइट, समझ में आ गया? अगर इसका हाइट आप देखते हो तो कितना? 45 और ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअली में ये जो वॉल होता है, इस वॉल का जो हाइट होता है ग्राउंड के नीचे और ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको डॉर्फ वॉल बोला जाता है। तो जो जिसका हाइट कम होगा, छोटा हाइट होगा, उस तरह के वॉल को क्या बोलेंगे? डॉर्फ वॉल। डॉर्फ का इंग्लिश एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बौना। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा बरामदा है। बरामदा के नीचे भी क्या रहेगा? दीवार रहेगी। बरामदा के नीचे, ये तो बरामदा एक प्लेटफॉर्म टाइप का जहाँ पे पोस्टमैन या कोई गेस्ट आकर यहाँ पे खड़ा होंगे। तो ये तो आपको दिख रहा है वो हाइट दिख रहा है, या प्लेन लेवल जो दिख रहा है, या फिर वो ये पूरा सरफेस एरिया दिख रहा है, ये तो प्लिंथ लेवल का है। ग्राउंड लेवल के नीचे कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। ग्राउंड के नीचे कुछ ना कुछ रहेगा। यहाँ पे एक्सकवेशन किया जाएगा, हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे।
तो ये जो फाउंडेशन दिया हुआ है ये डॉट वॉल का है। किसका है? डॉट वॉल का। यहाँ पे लिख दे क्या, DWARF, डॉट वॉल। ठीक है, और ये रहा मेन वॉल का। ये किसका है सर? मेन वॉल। मेन वॉल का फाउंडेशन, ये जो चारों तरफ मेन वॉल है, ठीक है, इसी का यहाँ पे फाउंडेशन दिया हुआ है। ये एस लिखा हुआ है, ये सेल्फ होता है, जो आलमीरा होता है। अगर आप एक स्टूडेंट होंगे तो जिस भी कमरे में रहते होंगे, विंडो डोर तो रहता ही है, साथ साथ एक आलमीरा भी रहता है। ठीक है, ये आलमीरा जिसको सेल्फ बोला जाता है, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो आई थिंक मोटा मोटी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो ये जो फाउंडेशन है ना बाबू, ये फाउंडेशन है, ये मेन वॉल के चारों तरफ दिया गया है। ठीक है, ये बरामदा होगा, बरामदा के नीचे भी फाउंडेशन दिया हुआ रहेगा, और ये फाउंडेशन होगा डॉट वॉल का। ये जो वॉल है इसका हाइट कम है, और ये पिलर का है वो फाउंडेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पिलर का फाउंडेशन। देखो अच्छे से समझना, ये जो पिलर होगा, ये पिलर नीचे की तरफ रहेगा। अच्छे से समझो इस चीज को, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये पिलर होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से वॉल भी रहेगा। ठीक है, पिलर है, पिलर के साथ साथ यहाँ पे दीवार है वो ब्रिक का, वो भी जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छे से ये इस चीज को आप समझो कि दीवार है, यहाँ पे पिलर है। ठीक है, पिलर के नीचे जब हम लोग ग्राउंड के नीचे जाएंगे तो आपको पिलर रहेगा, पिलर के साथ साथ दीवार भी रहेगा। तो ये पिलर जो है वो अंदर की तरफ ग्राउंड के नीचे गया है, और ये जो डॉट वॉल है, चारों तरफ जो दीवारें बनी हुई है, वो भी अंदर की तरफ गया हुआ होगा, और उसके नीचे भी फाउंडेशन होगा। देखो आप डायग्राम से देखो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। आप अच्छे से इस चीज को क्लियरली विजुलाइज करो कि किस तरह से पिलर के साथ साथ फाउंडेशन में वॉल भी चलता है। डॉट वॉल का फाउंडेशन किस तरह से होता है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से नीचे की तरफ फाउंडेशन में ये इसी फॉर्मेट में कुछ प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। नीचे ये पिलर जाएगा, पिलर जो है, पिलर के दाएं और बाएं क्या रहेगा? दीवार रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये छोटा मोटा डायग्राम एक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए दिखाया जा रहा है, और इसका कोई वैसा कोई बिग मीनिंग नहीं है। आप समझो इस चीज को। तो आप ये समझो कि ये पिलर जो है वो नीचे की तरफ गया होगा, पिलर होगा वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ गया होगा, और साथ ही साथ ये अपना फाउंडेशन है वो तो कुछ बना ही रहा होगा इस तरह से अपना फाउंड। और है भी कैसा, ये पिलर है वो कैसा? ब्रिक का है। ठीक है, पिलर जो है वो ब्रिक का है, कहीं पे भी आरसीसी का मेंशन नहीं किया गया है। तो ये पिलर है, नीचे पीसीसी का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का नीचे फाउंडेशन होगा। ये पिलर का हम बना रहे हैं यहाँ पे, और पिलर के साथ साथ में ये जो इस तरफ दीवारें गई है ना, यहाँ पे वॉल भी होगा। ठीक है, इस तरह से दीवार भी होगा, कुछ इस तरह से वॉल रहेगा। पिलर का जो वॉल है वो रहेगा, दीवार है वो रहेगा। ठीक है, ग्राउंड के नीचे तो इधर भी दीवार रहेगा, इधर भी दीवार रहेगा, इधर ग्राउंड के नीचे जब एक्सकवेशन करेंगे तो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम है वो दिख रहा होगा, आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सेक्शन व्यू में देख पा रहे होंगे, जो एक वॉल है वो मतलब वॉल है, उसके नीचे फाउंडेशन दिया हुआ है। फाउंडेशन का डायग्राम यहाँ पे टोटली मेंशन है। ठीक है, सेकंड फिगर में प्लान व्यू बना हुआ है, आप प्लान व्यू को अच्छे तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, और साथ ही साथ फाउंडेशन जो पिलर का फाउंडेशन है वो भी मेंशन है। ठीक है, पिलर का फाउंडेशन है वो मेंशन है। कुछ स्टेयर का डायग्राम है वो भी दे रखा है, स्टेयर का भी डायमेंशन है वो मेंशन कर रखा है। तो ये 3-4 डायग्राम जो है ये मिलाकर एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको डिफरेंट कैलकुलेशन करने होंगे। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किस तरह से तो इरेज कर देते हैं। ये सब काम का है नहीं, ये सब चीज़ें कहीं भी यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपको करना क्या है, जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन को ऑब्जर्व करते रहना। दिस इज फाउंडेशन फॉर पिलर, दिस इज द फाउंडेशन फॉर द मेन वॉल। चारों तरफ जो वॉल है उसका ये फाउंडेशन है, और ये जो फाउंडेशन है ये डॉट वॉल का है। बौना जो दीवार होगा इसका हाइट कम होगा, ग्राउंड के नीचे भी ग्राउंड के ऊपर भी। तो ये साइड में जो डॉट वॉल है पिलर के बाद डॉट वॉल रहेगा। ये ग्राउंड के नीचे इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, एक प्लेन आपको प्लेटफॉर्म टाइप का दिख रहा है। ठीक है, देखो डायग्राम से भी समझो, यहाँ पे सिर्फ पिलर है वो ऊपर की तरफ आया है, पिलर बना हुआ है, बाकी का पूरा एक प्लेन एरिया रहेगा बरामदा में। उम्मीद है डायग्राम से आप सब कुछ समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपको कुछ एक सेंटर लाइन बनेगा। आप जो भी मेथड यूज़ करने जा रहे हो, लॉन्ग बॉल, शॉर्ट बॉल, जो भी मेथड आपका मन करे यूज़ करने का, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बट उसके लिए सबसे पहले आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। आप भी अपने सेमेस्टर के एग्जाम में सबसे पहले आप सेंटर लाइन है वो ड्रॉ कर लोगे। ठीक है,
लेट मी ड्रॉ द सेंटर लाइन। देखो सेंटर लाइन होगा वो बाबू आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, मेजरमेंट फॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ से कुछ आपका ये सेंटर लाइन हो गया रूम का, ठीक है। ये रूम के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, और ये सेंटर लाइन बन गया आपका बरामदा का। एक एक चीज को आप समझते जाना, ये बरामदा के लिए, ये रूम के लिए है। ध्यान से समझो, ये 4.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो 4.5 मीटर होगा, ठीक है। 4.5 मीटर है। क्वेश्चन में हम लोगों का दे रखा है कि ये जो वॉल है उसका थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर। तो ये जो डायमेंशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डायमेंशन? तो ये 4.5 है, उसमें 0.3 ऐड कर देंगे तो ये 4.8 हो जाएगा, ठीक है। 4.5 प्लस 4.5 प्लस 0.3। देखो बाबू, इधर b/2 ऐड होगा और इधर भी b/2 ऐड होगा। तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है सर 0.3 मीटर। तो b/2 यहाँ पे ऐड हुआ है, b/2, और b/2 उस तरफ ऐड होगा, ठीक है। तो हो जाएगा टोटल 4.8 मीटर। इसके बाद आप देखो, ये जो डायमेंशन दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है ये कितना है? 5.2 मीटर। 5.2 मीटर में हम लोग 0.3 ऐड कर देंगे तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगा 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर। 5.5 मीटर, राइट। इसके बाद देखो, ये 1.8 मीटर दे रखा है और 30 × 30 सेंटीमीटर है इसका डायमेंशन है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या, दीवार जितना है, जितना दीवार चौड़ा है उतना ही इसकी चौड़ाई भी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना हो गया? b/2 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से डायमेंशन हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में ये लेंथ जो होने वाला है कितना होगा? अगर हम जोड़े 1.8 मीटर 2 हो गया, ये डायमेंशन हो गया। यहाँ पे हो गया b/2 यानी 15 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमेंशन होगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है तो 15 और 15 सेंटीमीटर होगा, तो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 यानी 2.8 मीटर होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज करने जा रहे हैं, तो ये हो गया लॉन्ग वॉल, ठीक है। ये कौन सा हो गया सर? ये हो गया शॉर्ट वॉल। किसके लिए? तो ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हो गया मेन रूम के लिए, ठीक है। और इसमें ये जो लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल हो जाएगा, ये फ्रंट वॉल बोलो इसको, फ्रंट वॉल हम लोग बोलेंगे। ऐसे बस समझने के लिए, वर्ड समझना। फ्रंट वॉल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोला करेंगे? साइड वॉल बोला करेंगे। फ्रंट वॉल और साइड वॉल समझ में आ गया। बरामदा का ये हो गया साइड वॉल और ये हो गया फ्रंट वॉल, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लो, एक बेल मैनर्ड फॉर्म में इसको आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो एक्सकवेशन का करेंगे, ठीक है। एक्सकवेशन होगा वो ऑल अराउंड होगा। यहाँ पे पिलर होगा, यहाँ पे एक पिलर होगा और एक पिलर यहाँ पे होगा, ठीक है। एक्सकवेशन ये चारों तरफ होगा रूम के लिए और बरामदा के लिए भी। जहाँ पे डॉर्फ वॉल है जिसका हाइट कम है, वहां पे भी आपको एक्सकवेशन करना होगा। और फाउंडेशन का डायमेंशन कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। पिलर का फाउंडेशन दे रखा है और यहाँ पे जो मेन वॉल है उसका भी फाउंडेशन दे रखा है, जहाँ पे चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर का है, 70 सेंटीमीटर का और 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको हम लोग सॉल्व करने का अपने तरीके से। आप इसको पहले पॉज करके नोट करिए। और ये जो डायमेंशन है ये 5.5 मीटर है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये 5.5 मीटर, ये 4.8 मीटर और ये 2.1 मीटर। और आप इसको पॉज करके नोट कर लो और इरेज करके अब हम आगे बताते हैं, मेजरमेंट फॉर्म बनाते हैं और एक्सकवेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो हम फुलफिल करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एक्सकवेशन कितना करना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्राउंड लेवल देखें तो ग्राउंड लेवल से 70 सेंटीमीटर का एक्सकवेशन करना पड़ेगा 3 पिलर के लिए। और साइड में जो ये डॉर्फ वॉल है इसके लिए, यानी फ्रंट वॉल और ये साइड वॉल, ठीक है। ये फ्रंट दीवालें और साइड में जो दीवालें इसके लिए एक्सकवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड के नीचे होगा, इसका फाउंडेशन रहेगा। बरामदा तो बोले एक प्लेटफॉर्म होगा, नीचे उसके फाउंडेशन होगा, ग्राउंड के नीचे गड्ढा करके हम लोग फाउंडेशन देंगे। और यहाँ पे जो मेन दीवार है जिसका कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आई थिंक इसमें होना चाहिए 1 मीटर। इसका जो ग्राउंड लेवल से हाइट है वो 1 मीटर है। कुछ फाउंडेशन के लिए डायग्राम बना हुआ है, डॉर्फ वॉल है, ठीक है। यहाँ पे जो दीवारें हैं फ्रंट में डॉर्फ वॉल रहेगा, पिलर से नहीं ना जुड़ा हुआ है। ये जो स्टेप है, हम लोग जो सीढ़ी बनाए हैं, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक्सकवेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर ये राइजर और ट्रेड की बात करो तो हम लोग को राइजर नहीं ट्रेड से मतलब होता है जहां पे हम लोग पैर रखते हैं, TREAD, ट्रेड। ट्रेड जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, 30 सेंटीमीटर ये है और 30 सेंटीमीटर ये। एक्चुअली में क्वेश्चन में दे रखा है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ाई है और 30 वहाँ पे, और नीचे जो ग्राउंड लेवल है बाबू, यहीं पे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा। सीढ़ी के लिए भी आपको फाउंडेशन देना है। मतलब समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ स्टेयर होगा, स्टेयर कुछ ऐसा रहेगा सर, आप लोग स्टेयर देखे होंगे, जो घर के बाहर स्टेयर होता है, सीढ़ी होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। प्लिंथ का जो सीढ़ी होता है वो कुछ इस फैशन में होता है, ठीक है, हम इस तरह से कुछ बनाए हैं, ऐसा ऐसा स्टेयर होता है, सीढ़ी होता है। तो ये तो ग्राउंड के ऊपर होता है, इसके नीचे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से नीचे कुछ एक्सकवेशन कर देते हैं, यहाँ पे पीसीसी का फाउंडेशन दिया जाता है, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, कुछ बाहर की तरफ रहेगा, तो यहाँ से बाहर की तरफ ये कुछ ऐसा निकला हुआ है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 70 सेंटीमीटर, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक 70 सेंटीमीटर है, ये 70 सेंटीमीटर है, ये इसकी चौड़ाई है स्टेयर के लिए, सीढ़ी के लिए। अगर ये डायग्राम बनाना है तो कहीं पे आप साइड में बना लेना। ये 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, 1.8 मीटर। और ये गड्ढा जो डेप्थ है यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है। ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 यहाँ से यहाँ तक हो गया और 30 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो टोटल ये जो हो गया 60 हो गया बाबू। ये स्टेयर के लिए 60 सेंटीमीटर हो गया, और बाहर जो निकला हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये बाहर की तरफ आगे की तरफ निकला हुआ है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। ये जो थोड़ा सा पोर्शन है 70 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक वही 70 सेंटीमीटर बना दिए, और ये डायमेंशन है वो 1.8 मीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इधर निकलेगा और 10 सेंटीमीटर उधर निकलेगा, 20 सेंटीमीटर। यानी फाउंडेशन जो सीढ़ी के नीचे फाउंडेशन देंगे, जो ग्राउंड लेवल के नीचे है, देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल बना हुआ है, ये ग्राउंड लेवल के नीचे जो फाउंडेशन दिया हुआ है स्टेयर का, सीढ़ी का, तो 10 सेंटीमीटर नीचे है, 10 सेंटीमीटर नीचे है, गड्ढा है, और ये 2.1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1.8 मीटर है तो नीचे फाउंडेशन है वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके बड़ा करके दिया हुआ है। और कितना कितना दिया हुआ है, तो 10-10 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, तो 10 सेंटीमीटर हम लोग इधर प्रोजेक्ट कर दिए, 10 सेंटीमीटर उधर। आपका जो मेजरमेंट है अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना बस, बट जैसे बता रहे वैसे वैसे करो। तो यहाँ पे एक्सकवेशन किसके किसके लिए किया जाएगा, तो सर एक्सकवेशन जो हम लोग करेंगे ये मेन जो रूम है उसके लिए करेंगे, बरामदा के लिए करेंगे। पिलर में आएगा थोड़ा सा, बरामदा में पिलर और फ्रंट वॉल साइड वॉल होगा और स्टेयर होगा, इसके लिए हम लोग एक्सकवेशन करेंगे। तो पहला हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे एक्सकवेशन, एक्सकवेशन। तो सर एक्सकवेशन किसके लिए करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग रूम के बारे में देखेंगे। तो एक्सकवेशन किसका होगा, रूम का होगा, और किसका होगा सर, बरामदा का, बरामदा। और किसका एक्सकवेशन होगा, स्टेयर, स्टेयर के जस्ट नीचे भी हम लोग करेंगे एक्सकवेशन। तो देखो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। तो रूम में आपको कौन कौन सा दिखेगा, सर इसको हम बोल रहे हैं जो हॉरिजेंटल है उसको लॉन्ग बॉल बोल रहे हैं, इसको लॉन्ग बॉल बोलेंगे और इसको शॉर्ट बॉल बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड का यूज करने जा रहे हैं। तो एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग बॉल रूम में, किसमें, रूम में, और उसके बाद देखेंगे शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल, ठीक है। बरामदा में जब हम लोग आएंगे तो बरामदा में इसको बोल रहे हैं फ्रंट बॉल और इसको बोल रहे हैं साइड बॉल, और पिलर भी रहेगा, ठीक है। बरामदा में आपको क्या मिलेगा सर, पिलर रहेगा, पिलर का हम लोग एक्सकवेशन करेंगे। उसके बाद साइड वॉल का किया जाएगा, साइड वॉल का, और उसके बाद किया जाएगा फ्रंट वॉल का, फ्रंट, FRANT, फ्रंट वॉल। ये 3 दीवारें होंगी जिसका हम लोग एक्सकवेशन करेंगे, और स्टेयर का एक्सकवेशन करेंगे। यहाँ से पूरा का पूरा हम लोग का एक्सकवेशन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लॉन्ग वॉल होगा, शॉर्ट वॉल होगा, उसका संख्या कितना है, ये लॉन्ग वॉल है तो ये भी लॉन्ग वॉल होगा, तो लॉन्ग वॉल का संख्या 2, शॉर्ट वॉल की संख्या 2, लॉन्ग वॉल की संख्या 2, शॉर्ट वॉल की संख्या 2। पिलर की संख्या 3 है, क्वेश्चन में दे रखा है पिलर की संख्या 3 है, ठीक है। साइड वॉल की संख्या कितनी है सर, साइड वॉल 1 ये रहा, साइड वॉल, साइड वॉल, और साइड वॉल ये रहा, तो साइड वॉल की संख्या 2, ठीक है, साइड वॉल की संख्या 2, फ्रंट वॉल की संख्या 1, स्टेयर 1, नंबर मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ये जो मेन वॉल है, चारों तरफ जो दीवारें गई हुई है, ये कितना डीप एक्सकवेशन होगा, कितना चौड़ा है वो एक्सकवेशन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सकवेशन का चौड़ाई को देखें तो 90 सेंटीमीटर है,
यानी सेंटर लाइन से हम क्या बोले थे जब हम पढ़ा रहे थे लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड या सेंटर लाइन मेथड, जो भी मेथड पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि जो सेंटर लाइन होता है इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। ठीक है, हर एक जो एलिमेंट होगा उसके लिए सेंटर लाइन होगा वो कॉमन होगा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। एक देखो ये दीवार है बाबू, तो इस दीवार के नीचे जब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट स्टेप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप मिलेगा, सेकेंड के बाद इट में पॉसिबल आपको थर्ड स्टेप मिले। हर स्टेप के लिए जो सेंटर लाइन होगा, सब सारे स्टेप का जो सेंटर लाइन होगा वो क्या रहने जा रहा है, कॉमन रहेगा। ठीक है, ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से जो चौड़ाई है दीवार वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये नीचे जब हम लोग जाएंगे तो सेंटर लाइन सेम ही रहेगा, बट सेंटर लाइन से चौड़ाई है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग मेन रूम का देखेंगे तो मेन रूम में 90 सेंटीमीटर का चौड़ाई है। ये जो मेन रूम है इसमें चौड़ाई जो एक्सकवेशन का होगा वो 90 सेंटीमीटर का होगा। तो मेन रूम के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सकवेशन कर देते, और एक्सकवेशन होगा वो कितना होगा, 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर का ऑल अराउंड हम लोग रूम की तरफ एक्सकवेशन कर देंगे 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर का एक्सकवेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो दीवार है, ब्रिक का जो वॉल है, ये साइड वॉल होगा, और जो ये पिलर होगा उसके लिए भी आपको एक्सकवेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सकवेशन जब हम लोग साइड वॉल के लिए करेंगे तो देखो यहाँ पे डॉट वॉल है, डॉट वॉल का एक्सकवेशन है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। तो सेंटर लाइन से 50 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना, ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग ये कितना है सर, तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर ये है, और ये जो थिकनेस है ये कितना होगा, ये भी 0.9 मीटर होगा। कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0.9 मीटर। चौड़ाई जो है ऑल अराउंड जो एक्सकवेशन होगा फाउंडेशन के लिए 90 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रूम के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये लॉन्ग बॉल, तो लॉन्ग बॉल ये हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग बॉल होगा। अगर हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल, यहाँ से अगर लॉन्ग बॉल का लेंथ होगा वो कितना होगा, लॉन्ग बॉल का लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 4.8 प्लस बी, 4.8 प्लस 0.9 होगा ना इतना, क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक ना है 4.8। हम लोग लॉन्ग बॉल लेंगे तो ये पूरा कंसीडर किया जाएगा, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल। तो यहाँ पे b/2 आपको ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे b/2 ऐड करना पड़ेगा। तो b/2 b ऐड होगा, जहाँ पे b कितना है 0.9, तो 0.9/2 इधर ऐड होगा सर, 0.9/2 उधर ऐड होगा सर, तो 0.9 ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग 0.9 ऐड कर दे तो आई थिंक इसका लेंथ आ जाएगा 5.7 मीटर लॉन्ग बॉल का। ठीक है, लॉन्ग बॉल की संख्या 2 है, तो ये भी लॉन्ग बॉल में आ गया। तो हम लोग ऑलरेडी ये एक्सकवेशन कर चुके हैं लॉन्ग बॉल का। नाउ कम टू द शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल पे जब हम लोग आएंगे तो शॉर्ट वॉल का लेंथ कितना रह जाएगा सर, तो शॉर्ट वॉल का लेंथ होगा वो ये वाला लेंथ रह जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। सेंटर टू सेंटर लेंथ हम लोग को पता है, सेंटर टू सेंटर लेंथ पता है, तो b/2 यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करेंगे, b/2 यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो शॉर्ट वॉल का लेंथ को s से अगर हम लोग लिखते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि इसका लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5.5 माइनस 0.9, ठीक है, कितना आ जाएगा, आई थिंक 5 गया तो 4.6, ठीक है, मीटर। ठीक है, तो लेंथ मिल गया यहाँ पे हम लोगों को, लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ है 5, लॉन्ग बॉल का 5.7 और शॉर्ट बॉल का लेंथ है 4.6। सर इसका विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है, तो 0.9 मीटर। 0.9 मीटर इज द विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, 0.9 इज द विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, जो चौड़ाई होगा उसका एक्सकवेशन होगा। डेप्थ कितना हो जाएगा, तो टोटल ऐड कर दोगे तो आपको 1 मीटर मिलेगा। ठीक है, 1 मीटर हो गया यहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक हो गया सर रूम का। नाउ कम टू द बरामदा। अब हम लोग बरामदा पे आते हैं। आप लोग ड्रॉ मत करना, ऐसे लाइन मत ड्रॉ करना, सबको ऐड करके लिख देना है, बस हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो जब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। देखो अब हम लोग जब बरामदा पे आते हैं तो देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखो हम लोग बरामदा पे आते हैं तो बरामदा में आपको पिलर दिख रहा होगा। पिलर आप कितना है सर, पिलर की संख्या है 3, 1 2 और ये 3 पिलर है। सर पिलर कैसा होगा, पिलर कहने का मतलब सर कॉलम। बताए थे पिलर पियर ये सब में क्या होता है, पिलर जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, कॉलम के ऊपर लोड आता है। ठीक है, पिलर जो होता है उस पर लोड नहीं रहता है, कम लोड होता है, इसलिए उसको हम लोग पिलर बोलते हैं।
जहां कहीं पे वर्ड यूज हो रहा है तो इट इज अ वर्टिकल मेंबर विच कैरी लेस लोड, जो ना के बराबर लोड कैरी करता है। तो ये पिलर का है। तो पिलर के नीचे जब हम लोग जाएंगे तो आपको एक स्टेप दिखाई देगा। बस हम आपको विजुलाइज करवाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में कुछ ऐसा ये रहेगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली में कुछ इस तरह से होगा, आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये पिलर कुछ है इस तरह से आया, फिर कुछ इस तरह से जाएगा। उसको थोड़ा ड्रॉ करें तो मतलब कुछ इस तरह से रहेगा। ड्रॉ करने की हम कोशिश किए, इस तरह से पिलर रहेगा, ठीक है। पिलर कुछ ऐसा रहेगा जिसमें चौड़ाई है वो 70 सेंटीमीटर का है। तो 70 सेंटीमीटर इधर और 70 सेंटीमीटर इधर। तो एक्सकवेशन जब करोगे तो ऐसा एक्सकवेशन करोगे कि ये पिलर पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाए वहां पे। तो पिलर के लिए 70 और 70 का एक्सकवेशन करना पड़ेगा। गड्ढा कुछ ऐसा खोदेंगे हम लोग जमीन में कि जिसमें 70 और 70 है वो चला जाए, पूरा प्रॉपरली प्लेस हो जाए। तो इंडिविजुअल कर रहे सर, तो पिलर के बगल में दीवार तो रहेगा ना? हाँ, दीवार रहेगा बाबू। इसके साइड में इधर से दीवार चलते जाएगा, जो डॉर्फ वॉल है वो रहेगा। उसको हम लोग सेपरेटली कंसीडर करते हैं। पहले हम लोग पिलर कर लेते हैं। पिलर की संख्या 3 है। तो एक्सकवेशन जब करोगे, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन कितना है? तो 0.7। यहाँ पे पिलर है, उसका लंबाई है 0.7, चौड़ाई है 0.7 और डेप्थ है 0.7। सर कैसे आप बोल रहे हो? तो लंबाई 0.7, चौड़ाई 0.7, हाइट 0.7, सब 0.7 मीटर है। 0.7 मीटर है, दिख रहा है 0.7। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। यहाँ पे पिलर स्क्वायर है तो इसका फाउंडेशन भी हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था 70 × 70, लिख देता तो बेटर होता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसका फाउंडेशन भी होगा वो एक स्क्वायर ही होगा, ठीक है। कुछ ऐसा आ गया। अब हम लोग साइड वॉल और फ्रंट वॉल पे आते हैं, ठीक है। साइड वॉल और फ्रंट वॉल पे आते हैं। देखो इसका जो डायमेंशन है वो 2.1 मीटर है, सेंटर से 2.1 मीटर है। ये चीज़ आपको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझना चाहिए। देखो जब हम लोग इसके लिए एक्सकवेशन करेंगे, किसके लिए? डॉर्फ वॉल के लिए। जो यहाँ पे वॉल बनेगा, दीवार बनेगा, उसके लिए जो एक्सकवेशन करना पड़ेगा वो 50 सेंटीमीटर का होगा। तो ऑल अराउंड हम लोग 50 सेंटीमीटर का एक्सकवेशन करते हैं। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर का एक्सकवेशन करते हैं। कुछ इस तरह से एक्सकवेशन होगा चारों तरफ 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। चौड़ाई कितना है सर? 50 सेंटीमीटर। देखो बाबू, ये जो डायमेंशन था ना, यहाँ से सेंटर लाइन से ये जो डायमेंशन है इसको विजुअलाइज करो। ये जो डायमेंशन था सेंटर टू सेंटर का वो 2.1 था। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो इस चीज को बाबू, अच्छे से समझ लो कि यहां से यहां तक का ये जो सेंटर लाइन था, ये सेंटर लाइन किसका है? देखो अच्छे से समझो जो बोल रहे हैं। ये सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन का दूरी है, इसको हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। यहीं पे स्टूडेंट लोग गड़बड़ा जाता है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2.1 मीटर का। क्या है सर? 2.1 मीटर का डिस्टेंस है। 2.1 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ये 1.8 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर जोड़े तो 2.1 आ गया सेंटर लाइन से, ठीक है। इधर से हम लोग कुछ एक्सकवेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो लॉन्ग वॉल है इसमें एक्सकवेशन कर चुके हैं। तो सर आपने कितना का एक्सकवेशन कर दिया? तो इधर 90 सेंटीमीटर का एक्सकवेशन किए थे, तो 45 सेंटीमीटर दोनों तरफ चला जाएगा। तो ये 2.1 में ये जो डिस्टेंस बचा, अब जो डिस्टेंस बचा है उसके बारे में बात करो, ठीक है। यहाँ से अब ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग वॉल। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट वॉल के लिए, तो ये यहाँ से फ्रंट वॉल हो गया सर। ये फ्रंट वॉल को ले लेते हैं, दिस इज द फ्रंट वॉल, ठीक है। फ्रंट वॉल हो जाएगा। तो पहले फ्रंट वॉल को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रंट वॉल का लेंथ जो होगा वो कितना होगा? ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है वो 4.8 है। 4.8 में हम लोग b/2 इस तरफ ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे सर? b/2 इस तरफ ऐड करेंगे b/2, और इधर ऐड कर देंगे b/2। तो कितना हो जाएगा लेंथ इसका? फ्रंट वॉल का लेंथ है, कहीं पे हम लिख देते हैं जो लेंथ, तो लेंथ होगा फ्रंट वॉल का। आप लोग भी साइड में कहीं पे लिखना चाहो रिमार्क्स में तो लिख सकते हो। लेंथ हो जाएगा फ्रंट वॉल का। क्या देखो क्या बोल रहे हैं? फ्रंट वॉल का लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? तो सर 4.8 ये जो लेंथ है प्लस b/2 दो बार ऐड करेंगे b/2। इधर भी b/2 ऐड होगा। सेंटर लाइन तक हम लोग को 4.8 मिला है, तो b/2 उधर और b/2 इधर ऐड करना पड़ेगा, यानी 4.8 प्लस 0.5 ऐसा ही होगा ना। 0.5 आप क्यों लिए हो सर?
तो यहाँ पे एक्सकवेशन है वो 0.5 मीटर का करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.5 मीटर का ऑल अराउंड एक्सकवेशन की है, तो ये हो गया 5.3 मीटर, 5.3 मीटर का हो गया। अब इसमें से ऑलरेडी हम लोग 3 पिलर यहाँ पे 1 2 3 पिलर कर चुके हैं। तीनों पिलर का आपका लेंथ यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पिलर का यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ यहाँ ऐड कर रखा है 0.7, तो 0.7 में यहाँ पे आपको 1 2 3 घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, -3 गुने 0.7, ऑलरेडी उसको एक्सकवेट कर चुके हैं, इधर वाला पोर्शन ऑलरेडी एक्सकवेट हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रंट वॉल है वो एक्सकवेट करेंगे, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा 5.3 माइनस 3 इंटू 0.7। तो आप यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट करके निकालो, हम भी कैलकुलेटर की मदद से निकाल रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। तो एक्सकवेशन करने के लिए हम लोग के पास जो लेंथ बचेगा ये बचेगा 3.2 मीटर। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। तो फ्रंट वॉल के लिए जो लेंथ है वो 3.2 मीटर है, 3.2 मीटर है लेंथ। फ्रंट वॉल की संख्या तो एक ही है, साइड वॉल 2 है। तो अब फ्रंट वॉल में सर चौड़ाई कितना है, तो 0.5, ड्रॉप वॉल में 0.5 चौड़ाई है। हाइट कितना है सर, तो हाइट देख लो यहाँ पे कितना है, 45 और 15, 45 और 50 और 60, 0.6, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है, एक्सकवेशन की ग्राउंड लेवल से नीचे। सर साइड वॉल का लेंथ कितना होगा, आपको ये चीज़ अब क्लियर से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट इरेज कर देते हैं, ये जो लिखे हैं, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कशन हो चुका है, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक होगा तो आप ये सब चीज़ों को समझ पा रहे होगे। साइड वॉल के लिए अब देखो हम लोग लेंथ डिसाइड कर रहे हैं, तो 2.1 तो यहाँ से यहाँ तक था, जिसमें से ये वाला चला गया है पूरा का पूरा, ये यहाँ पे एक्सकवेशन किए तो 0.9 का एक्सकवेशन ऑलरेडी कर रखे हैं, यहाँ पे इस साइड में एक्सकवेशन हो चुका है, तो ये बचेगा जो एक्सकवेशन के लिए यही पोर्शन बचेगा ना, जिसको हम रेड से यहाँ पे मार्क कर देते हैं, जो रेड से मार्क कर रहे हैं यही एक्सकवेशन के लिए बचेगा ना। तो 2.1 माइनस 0.45, क्योंकि ये जा चुका है, 4.5 एक्सकवेशन हो चुका है, ये पोर्शन 2. ये सब्सट्रैक्ट कर दिए। इधर से भी आपको क्या घटाना पड़ेगा, तो सर ये एक्सकवेशन किए हैं वो 50 यानी 0.25 घटाना पड़ेगा। 50 सेंटीमीटर का इधर एक्सकवेशन हुआ है, तो ये जो 2.1 है, 2.1 लेंथ है, 2.1 मीटर का लेंथ है, जिसमें एक तरफ है 0.45 का एक्सकवेशन हो चुका है और एक तरफ है वो 50 का एक्सकवेशन हो चुका है। ऑलरेडी हम लोग फ्रंट वॉल का एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकाल चुके हैं, जिसका लेंथ है वो 0.5 मीटर है और ये 0.9 मीटर है। तो 0.5 मीटर का हाफ और 0.9 मीटर का हाफ आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 2.1 माइनस अगर इसको आप ऐड करो तो 5.7 यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब कितना आएगा, 1.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर जो साइड वॉल का लेंथ जो बचा है एक्सकवेशन करने के लिए वो 1.4 मीटर का बचेगा, लेंथ 1.4 मीटर, विड्थ 0.5 मीटर, और साइड वॉल का एक्सकवेशन है वो भी 0.6 मीटर रहेगा, ठीक है। डॉर्फ वॉल है साइड में 0.6 मीटर डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है, क्लियरली। आप जब इसका बनाओगे, आप सेंटर लाइन बनाओगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। बरामदा में क्या हो क्या, बस इतना ही से एक्सकवेशन का काम हो जाएगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करके जितना भी क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टेयर का बचा है, उसको भी हम लोग कर देते हैं। देखो जब एक्सकवेशन आप देखोगे तो ऑलरेडी इधर का एक्सकवेशन आपने कर रखा है 0.9, ऑलरेडी ये एक्सकवेशन कर रखा है आपने, इधर एक्सकवेशन कैलकुलेट कर लिया, बचेगा ये छोटा सा पोर्शन, बस उसी का आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। केयरफुली करो। अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टेयर, ठीक है, स्टेन लिख दिया, स्टेयर देखते हैं यहाँ पे स्टेयर का हम लोग देख लेते हैं, स्टेयर STAIR, स्टेयर का हम लोग एक्सकवेशन देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे स्टेयर दिख रहा होगा, स्टेयर का जो एक्सकवेशन होगा वो 70 सेंटीमीटर आपको इधर दिख रहा होगा, कुछ इस तरफ जाएगा, ऐसे कुछ एक्सकवेशन करना पड़ेगा स्टेयर के प्लेटफॉर्म के लिए। 10 सेंटीमीटर गहरा, 10 सेंटीमीटर गहरा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा, 70 सेंटीमीटर चौड़ा, और ये कितना है सर, तो बोले थे कि 10-10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन लोगे, 1.8 में 10 सेंटीमीटर इधर जोड़ोगे, 10 सेंटीमीटर इधर, तो कितना हो जाएगा, 10 8 9 10 2 मीटर हो जाएगा। सॉरी 2.1 मीटर लिख दिए होंगे, ये 2 मीटर होगा। 10-10 मीटर आप एक्स्ट्रा लोगे तो इसी के जस्ट ऊपर आपको क्या करना, स्टेयर बना देना। इसी के जस्ट ऊपर सीढ़ी इस तरह से कुछ बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ ऐसा सीढ़ी बनेगा जो इसी के जस्ट ऊपर बनेगा, ठीक है, इसी के ऊपर सीढ़ी बनेगा। तो स्टेयर के लिए जो एक्सकवेशन करना पड़ेगा उसकी संख्या 1 हो जाएगी। लेंथ कुछ भी मान लो, 2.2 मीटर को लेंथ मान लेते हैं, और 0.7 को ये, और कितना हो जाएगा 1,
डेप्थ या हाइट बोलो 1.1 मीटर। ये ऑल डायमेंशन आर इन मीटर। यहाँ से सब आप कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आएगा। तो यहाँ से स्टेयर का आपको एक्सकैवेशन निकल जाएगा। तो ये एक्सकैवेशन का टोटल क्वांटिटी फाइनल आप यहाँ पे लिख दोगे टोटल। ये हम लोग को एक क्वेश्चन हो गया, कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देते हैं कैलकुलेट करके, वीडियो पॉज करके, ताकि जल्दी हो जाए। और आज का लेक्चर यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके सारा कैलकुलेशन हम लिख देते हैं। तो ये रहा आपका एक्सकवेशन। जब आप लॉन्ग वॉल का एक्सकवेशन करोगे तो 10.26 8.28 मीटर क्यूब एक्सकवेशन होगा। पिलर के लिए 1.03 और साइड वॉल के लिए 0.84 मीटर क्यूब, 0.96 मीटर क्यूब होगा फ्रंट वॉल के लिए, और स्टेयर के लिए 0.14 मीटर क्यूब एक्सकवेशन करना पड़ेगा। एंड दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सकवेशन। और यहाँ से हम लोग को आंसर आ गया। केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करना। जो आपको नया चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिला होगा कि बरामदा में पिलर होता है, पिलर के साथ वॉल है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ये इस तरह से मानकर चलो कि ये मान लो यहाँ बरामदा है, तो बरामदा के साइड में इस तरह से वॉल भी रहेगा, साइड बाय साइड वॉल भी पैरेलल चलते रहता है, ठीक है। कहाँ पे? ग्राउंड लेवल के नीचे। और इस तरह से क्वेश्चन बनाना है आपको, सॉल्व करना है, ठीक है। 2 रूम रहेगा तो भी आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज करोगे, इसी तरह से कॉमन सेंस यूज करके कर दोगे। और ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।